आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे आई थी और जिन कारणों से दिल्ली वासियों ने उनको वोट दिया था और वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जन्मी थी, उस तरह का कार्य उन्होंने दिल्ली में बिल्कुल नहीं किया गया। ना तो जन लोकपाल आया, ना ही यहाँ पे करप्शन खत्म हुआ। करप्शन और बढ़ता चला गया और दिल्ली की जितनी भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, दिल्ली बद से बदतर होती चली गई है। चाहता हूं कि दिल्ली वाले सभी वासियों के लिए हेल्थ फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो। आज भी हम बेसिक चीजों के लिए दिल्ली वाले मतलब परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी उनको फेस कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई भी मुद्दों पे बात नहीं करती है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, रिलीजियस पे बात करती है और डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी बात नहीं करता है। जी लगता है ये जितनी भी रॉयट्स होते हैं या कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की इश्यूज आते हैं, ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए इन चीजों को यूज करती है, वरना कोई भी इंसान आपस में कभी नहीं लड़ता, ये मेरा मानना है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के मेहरौली विधानसभा में हैं और यहाँ पे हमारे साथ सुधीर नेगी जी हैं। और सुधीर नेगी जी एक पार्टी है मातृभूमि सेवा पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और दिल्ली में जैसा कि आपको पता है, दिल्ली में अभी कुछ ही दिन बचे हैं, चुनाव की सरगर्मी यहाँ भी धीरे धीरे शुरू हो गई है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां हैं यहाँ पहले से, कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर आम आदमी, जो कि काफी समय से यहाँ पे लोगों के बीच अपनी धाक जमाए हुई है। लेकिन इस बीच में तमाम नई पार्टियां आ रही हैं। उसी में से एक ये है मातृभूमि सेवा पार्टी, यानी एमएसपी। एमएसपी का चर्चा काफी समय से चल रहा है, किसानों का भी एमएसपी है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। आपके चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा और आपके चैनल से सभी दिल्ली वासियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुधीर नेगी है और मैं मातृभूमि सेवा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। प्रणाम। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि पहले से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही, फिर बीजेपी रही और उसके बाद एक नई पार्टी बनी अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी, जिसने अब आम आदमी के बीच में अपनी पूरी पैठ बना ली है एक तरह से। और लगातार तीसरी बार पीएम सीएम बने हैं केजरीवाल जी। फिर प्लान है आगे, वो उनका दावा है कि वो फिर बनेंगे। चौथी पार्टी फिर आपकी पार्टी को लोग क्यों चुने ऐसे में? सर देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे आई थी और जिन कारणों से दिल्ली वासियों ने उनको वोट दिया था और वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जन्मी थी, उस तरह का कार्य उन्होंने दिल्ली में बिल्कुल नहीं किया गया। ना तो जन लोकपाल आया, ना ही यहाँ पे करप्शन खत्म हुआ। करप्शन और बढ़ता चला गया और दिल्ली की जितनी भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, दिल्ली बद से बदतर होती चली गई है। आज दिल्ली का ये हाल है कि लोग दिल्ली छोड़कर एनसीआर में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, बल्कि दिल्ली में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो उसी कई कारण हैं जिनकी कारणों की वजह से मातृभूमि सेवा पार्टी अपना इस बार इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। और जो मुद्दे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो मुद्दे थे, जो आज भी वहीं के वहीं हैं, जैसे हेल्थ का मुद्दा, मैं चाहता हूं कि दिल्ली वाले सभी वासियों के लिए हेल्थ फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो। आज भी हम बेसिक चीजों के लिए दिल्ली वाले मतलब परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी उनको फेस कर रहे हैं। पॉपुलेशन दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है, पॉल्यूशन दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई भी मुद्दों पे बात नहीं करती है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, रिलीजियस पे बात करती है और डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी बात नहीं करता है। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। और आपने जो मुद्दे पॉइंट बताया, ये मतलब बहुत अच्छा है कि जो एजुकेशन है और स्वास्थ्य है, ये हमारी बेसिक जरूरतें हैं और ये होनी चाहिए और किसी भी राष्ट्र को समृद्ध बनाने में इनका अहम रोल है। तो जिस तरह से आज जातिवाद, हिंदू मुस्लिम और ये एक हिंसा आपस में भिड़ने का ये जो चल रहा है, क्या कहेंगे आप?
सर देखिए, मैं जहां तक मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपस में नहीं लड़ते। क्यों? क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी दूसरे के बारे में सोच सके। हर आदमी सुबह उठता है, अपनी जॉब के लिए जाता है और रात को वापस आता है। ये उसका नॉर्मल रूटीन है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जितनी भी रॉयट्स होते हैं या कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की इश्यूज आते हैं, ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए इन चीजों को यूज करती है, वरना कोई भी इंसान आपस में कभी नहीं लड़ता, ये मेरा मानना है। तो ये तो मतलब एक रहा। अभी जो हाल फिलहाल में आप दिल्ली में देखेंगे तो खास करके यहाँ पे जामिया इलाके में काफी हिंसा हुई, और जो शाहीन बाग का इलाका है, और देश में तमाम एक तरह से जो असुरक्षा की भावना लोगों के अंदर है, और खास करके महिला सुरक्षा का मुद्दा अभी काफी चरम पे है। जिस तरह से कोलकाता में हुआ है लड़की के साथ, इसके बाद बिहार में हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में हुआ, फिर तमाम इलाके में महिला सुरक्षा को लेके आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? सर देखिए, महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि महिला हमारी मातृशक्ति है और हम हमेशा मातृशक्ति के लिए, मतलब मातृशक्ति है तभी हम लोग हैं, अदरवाइज हमारा वर्चस्व भी ना हो। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में मातृशक्ति ही अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रही है। और मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं अगर मातृशक्ति हमारी सुरक्षित नहीं है, इसके लिए जितनी भी सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, अदरवाइज ये घटनाएं ना हो। हमें कानून में इस तरह की बदलावी करनी चाहिए कि जो उसके अंदर लकुना है, जिसकी वजह से कई लोग ऐसी चीजें कर जाते हैं और उसके बाद वो कानून से भी बच जाते हैं, तो उनमें वो लकुना वहां से हटना चाहिए। प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी चाहिए, पुलिस को ना पॉलिटिकली दबाव में ना आके, ना अपने मैलाफाइड इंटेंशन से निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और जो भी इसके लिए अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं कभी भी हमारे देश में ना हो। सर 2012 में 16 दिसंबर को दिल्ली में एक निर्भया केस हुआ, और जो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई उस समय, और भारत में भी उस तरह का एक पहला केस था जिसमें बहुत ही जघन्य तरीके से उस केस को अंजाम दिया गया। उसके बाद तमाम पार्टियां महिला सुरक्षा को लेकर दावा करती रही। दिल्ली में बसों में मार्शल और गलियों में सीसीटीवी की बात हुई। अब वो जो बस मार्शल हैं उनको भी धीरे धीरे हटा दिया गया, और आज भी महिलाएं जो हैं वो जज के तहत। तो उस केस के बाद, हालांकि उसमें जो आरोपी थे उनकी फांसी हुई, लेकिन उसके बाद भी केस कम होने के बजाय लगातार बढ़ते चले गए। सर यही रीजन है कि लोगों के अंदर भय नहीं है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमारा सिस्टम में कहीं इस तरह के लकुनाज हैं कि लोग बाग इन चीजों को करने के बाद कानून से डरते नहीं है। तो एक तो इसमें जो पनिशमेंट है वो हार्ड होनी चाहिए, जो एक सबके लिए सबक बने कि जो इस तरह के कार्य करते हैं तो उनके साथ वो सारी पनिशमेंट उनको दी जाए। क्योंकि जो डेथ हमारे यहाँ दी जाता है सेंटेंस, वो रेयर टू रेयर केसेस में दिया जाता है, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में नहीं दिया जाता। तो हमारे यहाँ पे जो इन चीजों के लिए जो प्रावधान है कानून के अंदर, उनको सख्त करना चाहिए, और जो फास्ट ट्रैक में इनका इंसाफ होना चाहिए, ताकि इंसाफ जल्दी से मिले, क्योंकि देरी वाला इंसाफ भी इंसाफ नहीं कहलाता। तो इस चीजों के लिए ये सारी चीजें जो है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी प्राइम जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को ध्यान दे। और यही हमारा दुर्भाग्य है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई उसने इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करी, और देश के हित में कभी भी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जी, भ्रष्टाचार के नाम पे जैसा कहा गया केजरीवाल की सरकार आई, लेकिन अब वो सरकार खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई है, और उसके बड़े बड़े तमाम 4 शीर्ष जो नेता हैं वो आरोप में जेल में गए, और अब धीरे धीरे बेल हो रही है। क्या कहेंगे ऐसे में? सर केजरीवाल का तो मैं क्या कहूं, मतलब केजरीवाल जी का जो सरकार का जो जन्म हुआ वो अन्ना हजारी जी के यहाँ से हुआ, और अन्ना हजारी जी ने अपनी पूरा जीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करते हुए किया, और उसके बाद ये इनकी पूरी की पूरी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इन्होंने जो भी वादे किए इनिशियली कि जो अदर पार्टियां हैं, जो करप्टेड पार्टियां हैं, जो इन्होंने खुद अपनी स्पीच में बोला गया कि हम कभी भी इनके साथ अलायंस नहीं करेंगे, और आज ये अपनी सत्ता के प्रति इतने भोगी हो गए हैं कि इनको किसी के साथ भी अलायंस करना पड़े, सिर्फ सत्ता चाहिए। और सत्ता के साथ अगर ये किसी रेपिस्ट के साथ भी अगर ये चाहते हैं कि हम अलायंस कर लें, या किसी
मर्डरर के साथ कर ले, कोई ऐसे करप्ट सरकार के साथ कर ले, तो ये कहीं भी हिचकाएंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भोगी हैं। आप दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली और देश में इस समय जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में दो दल बन गए, दो गठबंधन बनी, एक तो एनडीए और दूसरा इंडिया। अगर आपकी पार्टी को किसी के साथ जुड़ना हो तो आप ये क्या तीसरा विकल्प तलाशेंगे या इन दोनों में से किसी के साथ? नहीं, हम अपना थर्ड फ्रंट ही आएंगे, हम लोग कभी भी इनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हैं। और जब इन्होंने हमारे देश में या हमारे स्टेट में जो हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब इन्होंने वो कार्य ही नहीं करे और ये करप्शन में लिप्त है, हर चीज में लिप्त है, तो हम इनके साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और हमारा जो जन्म हो रहा है थर्ड फ्रंट का, वो इन दोनों की नाकामियों के कारण ही हो रहा है, क्योंकि जो इन्होंने कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट पूरे नहीं हुए। जब हमने देखा कि पिछले 50 साल से 70 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो ये बोलते हैं वो करते नहीं है, जो हम सोचते हैं कि ये अब आगे होगा वो होता नहीं है। तो अब इसी यही रीजन है कि थर्ड फ्रंट हम लोग लेके आ रहे हैं, और हम कभी भी इनके साथ अलायंस नहीं करेंगे, और हम अपने साथ ही अपने ही अलायंस के साथ और आगे जो भी कमियां रही हैं उन सब कमियों को दूर करेंगे। चलिए सर, आगे आपकी पार्टी का क्या प्लान रहेगा, या चुनाव से पहले क्या क्या तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर कुछ बताएं। अभी हम लोग दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में इलेक्शन या तो इस साल के एंड में है या स्टार्टिंग ऑफ 2025 में है, तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और इसी तैयारी के लिए 2 अक्टूबर को गढ़वाल भवन में, जो कि पंचकैया रोड पे है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। इस मीटिंग में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक्सेप्ट जो मेजर पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को बुलाया जा रहा है। इसके अलावा वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने लास्ट पार्टिसिपेट किया था दिल्ली में विधानसभा में या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, उन सभी को इनवाइट किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के जितने भी संगठन या संस्था है उनको भी इनवाइट किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के जितने भी गणमान्य लोग हैं उन सभी को इस मीटिंग में इनवाइट किया जा रहा है। और उस मीटिंग में हम लोग ये जो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं हम लोग डिसाइड करेंगे, और दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में हम लोग अपने कैंडिडेट उतारेंगे। और इस बार जरूर थर्ड फ्रंट जो भी है, हमारा जो थर्ड फ्रंट होगा उसकी सरकार आएगी। चलिए, तो चलते चलते आप जो दर्शक हैं हमारे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और इस दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी दिल्ली की जनता से अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के काउंसलर ने या विधायक ने या सांसद ने रियली काम किया है तो आप उनका फेवर करिए। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, तो जो हमारा मातृभूमि सेवा पार्टी है, आप सभी से अनुरोध है कि आप मातृभूमि सेवा पार्टी को ज्वाइन करिए, ताकि हम लोग वो सारे कार्य कर सकें दिल्ली के अंदर जो हम पिछले 50 सालों से इन लोगों से सोच रहे थे। तो आप निष्पक्ष वोट करिएगा और किसी भी पार्टी के प्रति अपना कोई भाव नहीं रखिए। अगर डेवलपमेंट है तो हम जो डेवलप करेगा हम उसी का साथ देंगे, और हम पार्टीवाद नहीं करेंगे। जी, तो ये थे सुधीर जी, और इनको आपने सुना। और ये बहुत अच्छी बात है कि काम के बल पे इनका सीधा कहना है कि पार्टी हमारी आ रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके विधायक, आपके सांसद, आपके जो प्रतिनिधि हैं जिनको आपने चुना, वो आपका काम कर रहे हैं, तो विकास कर रहे हैं, तो आप उनके साथ रहिए, अन्यथा हमारे साथ आइए। हम आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। तो सर, आगामी चुनाव के लिए आपकी पार्टी को हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी इस दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी, इस देश के विकास के लिए काम करेगी। जरूर सर, और आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली वासियों से आह्वान करता हूं कि 2 अक्टूबर की मीटिंग में जरूर आए और अपना साथ दें, ताकि हम लोग सब मिलके अपनी दिल्ली को एक बेहतरीन शहर बना सकें और एक आइडियल शहर बना सकें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।